जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। नाम महाराज की कृपा हो जाए तो राम महाराज से साक्षात्कार हो जाता है, ये बात सत्य है। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों में मानस की नाम वंदना नामक पुस्तक से ये प्रसंग लिया गया है। महाराज जी ने इसमें बड़े सुंदर कथा के माध्यम से नाम जप की त्रुटियों को मिटाने के लिए हृदय को स्वच्छ बनाने वाली उपासना पद्धति को बतलाया है और बतलाया किस प्रकार नाम में निष्ठा को प्राप्त कर राम को प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी कहते हैं, एक कहानी सुनो। एक संत बाबा थे, कहीं भिक्षा को गए, जाकर आवाज लगाई, राम राम राम। जिसके घर बाबा जी गए वह रोने लग गया। बाबा जी ने पूछा, भैया रोते क्यों हो? वह बोला, महाराज भगवान ने मेरे को ऐसे ही पैदा कर दिया। 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला, घर में खाने को कुछ नहीं है, भूखे मरता हूँ। आज संत पधारे, भिक्षा देने का मन भी करता है, पर देऊं कहाँ से? संत ने कहा, तू घबराता क्यों है? तू तो बड़ा धनी है, तू जो चाहे सो त्रिलोकी को धनी बना दे। वह गृहस्थी कहता है, महाराज जो आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ऐसा सत्य हो जाए, पर अभी तो मेरे पास खाने को भी अन्न नहीं है और आप कह रहे हैं मैं लोगों को धनी बना दूं। यह कैसे संभव है महाराज? बाबा ने संकेत करते हुआ वह सामने क्या वस्तु रखी है? वह बोला, महाराज ये तो सिलपट्टा है, सिलपट्टा, पत्थर है, पत्थर। जब रोटी मिल जाती है तो इस पर चटनी पीस लेते हैं। बाबा कहते हैं, वह पत्थर नहीं है, वह पारस है। नाम सुना है पारस का? हाँ सुना तो है। तो पूछा, पारस क्या होता है महाराज? लोहे को छुआने से वस्तु सोने में बदल जाती है, वह पारस है। महाराज ने उत्तर दिया, यदि वह पारस है तो महाराज फिर भी मैं भूखा क्यों? संत कहने लगे, तू भूखा इसलिए मरता है कि उसको जानता नहीं है। घर में कुछ लोहे की वस्तु है? वह बोला, हाँ महाराज है, चिमटा रखा है लोहे का, रसोई बनाते हैं तो काम में लेते हैं। संत कहने लगे, जा वह चिमटा लेकर आ। उसको पारस से छुआया पर वह सोने में ना बदला। बाबा से कहा, इस पर जमी हुई मिर्च मिट्टी साफ कर, धूल मिट्टी को हटा पहले। उसे साफ करके जैसे ही चिमटा उससे छुआया वह सोने में बन गया। संत बोले, बता अब तू धनी है कि नहीं? लोहे को सोना बना दे ऐसा पारस तेरे पास है, अब धनी होने में कितनी देर? पारस तो पास में ही था, परंतु जानकारी न होने से तू उसे मामूली पत्थर समझकर उस पर चटनी पीस रहा था और अपनी निर्धनता का कारण स्वयं बना हुआ था। जैसे ही पारस का ज्ञान हुआ और इस सिलपट्टे से ही पारस होने के कारण तूने स्वर्ण प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार जीवन को पारस बनाने वाला ये मूर्ख, ये भगवान नाम तो तेरे पास ही मौजूद है। भगवान विद्यमान है इस राम नाम में, परंतु हम सब भी ऊपर ऊपर से लेते हैं, भीतरी भाव से लेते नहीं। महाराज कहने लगे, निष्कपट होकर सफलता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सहजता से भीतर से अगर पुकार करो तो नाम महाराज दुनिया मात्र का दुख दूर करने में सक्षम है। इस प्रकार वे संत महात्मा भगवान के प्रेमी भक्तों को उपदेश करने लगे। कहने लगे, दुनिया का दुख दूर होना तो 1 मिनट का काम है। उनके दर्शन भाषण चिंतन से ही दुख दूर हो जाते हैं। धन देना तो दूर, धनी वह स्वयं में धनाढ्य बना देता है। ऐसा है ये राम महाराज, ये राम का नाम, नाम जप का चमत्कार भीतर से उत्पन्न होता है भाई। वे संत नाम की महत्ता को उस व्यक्ति को बतलाते चले गए। वे कहने लगे, भाई नाम प्रेमी संत महात्माओं के दर्शन ही निहाल कर देते हैं। तुम तो नाम रटो, राम रटो, राम को रटने से तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। यही बात नाम जपने वाले हम सब साधकों पर भी है कि हम राम 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 रटते तो हैं, लेकिन जिस प्रकार
उस व्यक्ति की सिलपट्टा पर मिर्ची आदि चढ़े हुए थे, उसी प्रकार ना जाने कैसे कैसे मलिन दोषों से हमारा चित्त भी आलेपन किए हुए है। उन दोषों को दूर करे बिना नाम महाराज का चमत्कार जीवन में अनुभव नहीं हो सकता। नाम का अनुभव घटित नहीं हो सकता, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूज्य महाराज जी कहते हैं, भाई यदि चाहते हो कि नाम की महिमा को जानो, नाम की शक्ति का अनुभव कर पाओ, तो अपने सिलपट्टे पे जमी हुई गंदगी को अर्थात मन की मलिनता को दूर करो, भाव से पुकारो। जो भाव से एक बार भी तुमने पुकार लग गई तो नाथ जरूर दौड़े आएंगे। गुरुदेव कहा करते कि पुकार तो पुकारने पर दिल दहला देता है, अर्थात स्वामी को विह्वल कर देता है तुम्हारी तरफ दौड़ने के लिए। इस प्रकार इस कथा के माध्यम से स्वामी जी ने बारंबार चित्त को साफ करके भावपूर्ण नाम जपने की विधि की ओर संकेत किया। जय श्री हरि।